इस वीडियो में दी गई जानकारी शैक्षिक उद्देश्य से है। कोई भी दवा डॉक्टर की सलाह के बिना न लें। किसी भी मेडिकल इमरजेंसी में तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम आपको दवाइयों से जुड़ी सटीक, भरोसेमंद और आसान भाषा में जानकारी उपलब्ध कराते हैं। दोस्तों, आज हम जिस दवा की बात करने वाले हैं, उसका नाम है एप्टोन 100 टैबलेट, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध और लंबे समय से इस्तेमाल की जाने वाली दवा है। इसमें मुख्य सक्रिय घटक है फेनेटोन 100 mg। ये दवा मुख्य रूप से मिर्गी यानी एपिलेप्सी और सीजर यानी दौरे पड़ने की समस्या को नियंत्रित करने में दी जाती है। इसके अलावा भी कई स्थितियों में डॉक्टर इस दवा को लिख सकते हैं। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे एप्टोन 100 टैबलेट क्या है, ये कैसे काम करती है, इसके उपयोग और फायदे क्या हैं, सही खुराक कैसे लें, किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए, इसके दुष्प्रभाव क्या हो सकते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं एप्टोन 100 टैबलेट की पूरी जानकारी। एप्टोन 100 टैबलेट भारत में बहुत ही प्रसिद्ध एंटी एपिलेप्टिक यानी एंटी सीजर दवा है। इसे मिर्गी यानी एपिलेप्सी के मरीजों को दौरे अर्थात सीजर्स नियंत्रित करने के लिए दिया जाता है। इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है फेनेटोन सोडियम 100 mg। ये दवा एंटीकन्वल्सेंट वर्ग की है। इसे भारत में एबट हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड जैसी प्रतिष्ठित कंपनियां बनाती हैं। पैकिंग की बात करें तो एप्टोन 100 दवा 120 टैबलेट के एक छोटी सी पोर्ट होते हैं और एक पोर्ट की MRP है 240.57 रुपए। अगर आप इसे ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक करें। फेनेटोन की खोज लगभग 1938 में हुई थी और यह पहली दवा थी जो एपिलेप्सी यानी मिर्गी के इलाज में नॉन सेडेटिव एंटीकन्वल्सेंट के रूप में सामने आई। पहले के दौर में दौरे रोकने के लिए केवल सेडेटिव्स यानी नींद लाने वाली दवाएं दी जाती थी, लेकिन फेनेटोन ने इस क्षेत्र में क्रांति ला दी। अब जानते हैं कि एप्टोन क्यों खास है। लंबे समय से मरीजों में उपयोग किया जा रहा है। इसकी इफेक्टिवनेस और सेफ्टी प्रोफाइल पर काफी रिसर्च उपलब्ध है। किफायती दवा है यानी ज्यादातर लोगों की पहुंच में। आइए जानते हैं ये दवा किस तरह काम करता है। हमारे दिमाग में जब न्यूरॉन्स यानी तंत्रिका कोशिकाएं असामान्य रूप से एक्टिव हो जाती हैं, तो अचानक इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है। यही डिस्चार्ज सीजर्स यानी दौरे का कारण बनता है। फेनेटोन न्यूरॉन्स की एक्टिविटी को स्टेबलाइज करता है। ये कैसे करता है? ये अर्थात फेनेटोन सोडियम वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स पर काम करता है। ये न्यूरॉन्स में सोडियम आइकन्स की एंट्री को रोकता है। इससे न्यूरॉन्स की हाइपर एक्साइटेबिलिटी कम हो जाती है। नतीजा, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस का अनियंत्रित डिस्चार्ज रुक जाता है और दौरे नियंत्रित हो जाते हैं। सिंपल वर्ड्स में समझते हैं, एप्टोन 100 टैबलेट दिमाग की नसों को शांत करती है और असामान्य इलेक्ट्रिकल गतिविधियों को रोककर दौरे पड़ने की संभावना कम करती है। एप्टोन 100 टैबलेट के मुख्य उपयोग कुछ इस प्रकार हैं, जैसे एपिलेप्सी या मिर्गी और दौरे रोकने में उपयोग की जाती हैं। सामान्यीकृत टॉनिक क्लोनिक दौरे, आंशिक दौरे, स्टेटस एपिलेप्टिकस अर्थात अंतःशिरा रूप में उपयोग। न्यूरोसर्जरी में अर्थात सर्जरी के बाद दौरे रोकने के लिए ये दवा उपयोग की जाती हैं। ब्रेन ऑपरेशन के बाद सीजर्स या दौरे से बचाने के लिए भी उपयोग की जाते हैं। ट्राइगेमिनल न्यूराल्जिया अर्थात नसों का तीव्र दर्द से बचने के लिए एप्टोन दवा दी जाती है। कुछ मामलों में दर्द कम करने के लिए ऑफ लेबल इस्तेमाल की जाती है। कार्डियक अरिथमिया यानी अनियमित दिल की धड़कन में ये दवा इस्तेमाल किया जाता है। डिजिटल इंड्यूस्ड अरिथमिया में उपयोग हो सकता है। ध्यान दें दोस्तों, एप्टोन 100 टैबलेट केवल डॉक्टर की सलाह पर ही इस्तेमाल करें। एप्टोन 100 टैबलेट का खुराक मरीज की उम्र, वजन और रोग की गंभीरता और अन्य दवाएं जो साथ में ली जा रही हैं, उसके ऊपर निर्भर करते हैं। आमतौर पर वयस्क के लिए खुराक एक टैबलेट दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं। बच्चों में खुराक बच्चे की वजन के आधार पर तय होती है। दवा हमेशा नियमित समय पर लें। अचानक दवा बंद ना करें
वरना दौरे बढ़ सकते हैं। दवा को पानी के साथ निगलें, चबाएं नहीं। डॉक्टर की सलाह के बिना खुराक बदलना खतरनाक हो सकता है। गर्भवती महिलाओं में दवा से जन्म दोष का खतरा बढ़ सकता है, इसलिए केवल डॉक्टर की सख्त निगरानी में इस्तेमाल करें। फनिटोन का मेटाबॉलिज्म लिवर में होता है, इसलिए लिवर डिजीज वाले मरीजों में ध्यान देना जरूरी है। शराब दवा के असर को कम या ज्यादा कर सकती है, इसलिए परहेज करें। ये दवा नींद, चक्कर ला सकती है, इसलिए वाहन चलाने से बचें। दवा लेने के दौरान रेगुलर ब्लड टेस्ट करवाना जरूरी है, क्योंकि फनिटोन का लेवल खून में ज्यादा या कम होने पर खतरनाक हो सकता है। एप्टोन 100 mg के सेवन से कुछ सामान्य साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे चक्कर आना, नींद आना, सिर दर्द, उल्टी या जी मिचलाना, गले या मसूड़ों की सूजन, स्किन रैशेस, बोन वीकनेस, ब्लड डिसऑर्डर्स, लिवर टॉक्सिसिटी, कंफ्यूजन या कोऑर्डिनेशन में समस्या। इसके अलावा मसूड़ों की समस्या, हड्डियों की कमजोरी, न्यूरोपैथी। दोस्तों, अगर इनमें से कोई भी साइड इफेक्ट्स दिखे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। फनिटोन और एप्टोन दवा कई दवाओं के साथ इंटरैक्ट कर सकती है, जैसे कि एंटीबायोटिक्स दवा जैसे रिफैम्पिसिन और आइसोनाइजिड, एंटी ट्यूबरक्युलर ड्रग्स, एंटीफंगल मेडिसिन, ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स अर्थात बर्थ कंट्रोल पिल्स, ब्लड थिनर्स और अदर एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। इसलिए कोई भी नई दवा शुरू करने से पहले डॉक्टर को जरूर बताएं। दोस्तों, एप्टोन 100 टैबलेट मिर्गी और दौरे को नियंत्रित करने में एक बेहद महत्वपूर्ण और प्रभावी दवा है, लेकिन ये दवा केवल डॉक्टर की सलाह और निगरानी में ही लेनी चाहिए। बिना सलाह के खुराक बदलना या दवा छोड़ना खतरनाक हो सकता है। दवा लेने के दौरान नियमित रूप से ब्लड टेस्ट और डॉक्टर से चेकअप करवाते रहे। ये जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।